बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ऑटोकैड सिविल 243 के ऑटोकैड का सेकंड पार्ट होगा। मैं सबसे पहले आपको लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ऑटोकैड किस चीज़ का एब्रीविएशन है। तो इसका मतलब है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग, ऑटोकैड। इसके बाद हमने इसके डिफरेंट जो मेन्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया था। फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू और इस तरह डिफरेंट सारे मेन्यूज़ के बारे में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। जिस भी मेन्यू के अंदर फंक्शंस को हमने चेक करना, उस मेन्यू को हम क्लिक कर लेंगे तो उसके नीचे, उस मेन्यू से नीचे आने वाली डिटेल हमें ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद नीचे ये कमांड बार नज़र आ रहा है, या स्टेटस बार भी इसको नीचे कहा जाता है। कमांड बार में आपको जितनी भी कमांड्स होंगी वो नीचे कमांड बार के अंदर लिखी हुई नज़र आएंगी। उसके बाद जो स्टेटस बार है उसके ऊपर डिफरेंट फंक्शन हैं, जिनमें से हमने ऑर्थो को डिस्कस किया था कि ऑर्थो का मतलब है अगर कोई भी लाइन तिरछी लगी हुई है और उसको हम चाह रहे हैं कि हमने स्ट्रेट लाइन अब लगानी है, तो ऑर्थो मोड को हम यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक भी कर सकते हैं और शॉर्टकट की के तौर पर F8 का बटन भी प्रेस करके ये वाला फंक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑटोकैड को चलाने से पहले कुछ इनिशियल सेटिंग की जाती है, जिनके अंदर इसके यूनिट्स और डायमेंशन को सेट किया जाता है। तो यूनिट सेट करने के लिए शॉर्टकट कमांड UN लिखकर मैं एंटर करूंगा तो ये ड्राइंग यूनिट्स की एक विंडो मेरे सामने आ जाएगी। अब ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं इनको आपने याद रखना है। इसका भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का हिस्सा है कि डिफ़ॉल्ट यूनिट्स की क्या सेटिंग्स होती हैं, तो ये आपने एज इट इज़ याद कर लेनी है। तो हमने क्या करना है, जो लेंथ है इसको यहाँ से आर्किटेक्चरल में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हम नक्शा जात बनाने का प्रोग्राम जो है वो सीख रहे हैं। उसके बाद प्रिसीजन की डिफरेंट सेटिंग्स हो सकती हैं। फिलहाल हम आपकी बुक को फॉलो करेंगे और उसके मुताबिक आपने ये 1/8 इंच वाली प्रिसीजन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एंगल के अंदर जो प्रिसीजन है उसको 0.00 में आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये जो 4 सेटिंग्स हैं इनको आपने अपने पास याद रख लेना है और यही चीज़ हमारी नेक्स्ट जितनी भी सेटिंग्स होंगी उनके लिए पहले आपको ये चेंजिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे हम। अब डायमेंशनिंग में यही सारी चेंजिंग हमने दोबारा लिखनी है। तो डायमेंशनिंग में जाने के लिए डी लिखकर मैं एंटर करूँगा तो डायमेंशनिंग की डायमेंशन स्टाइल मैनेजर मेरे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब स्टैंडर्ड एक डायमेंशन स्टाइल हमारे साथ ऑलरेडी हमें नज़र आ रही है। अब इसी में जो हमने मॉडिफिकेशन करनी है उसके लिए मैं यहाँ पर मॉडिफाई पे क्लिक कर दूंगा। मॉडिफाई क्लिक करने के बाद ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, इनके अंदर हमने प्राइमरी यूनिट्स को सेलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब इसके अंदर वही सारी तमाम चेंजेस करनी है जो कि हमने जो यूनिट्स के अंदर चेंजिंग की थी। तो लेंथ के अंदर इसको हमने आर्किटेक्चर में किया था, तो यहाँ पे मैं आर्किटेक्चरल को सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद जो प्रिसीजन है वो 1/8 इंच पे थी और इस तरफ पे एंगुलर जो डायमेंशन है उनको भी हमने उसी तरह कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने प्रिसीजन को 0.00 पर सेलेक्ट किया था। तो जो चेंजेस हमने यूनिट्स में की थी वो तमाम चेंजेस अब हमने डायमेंशन में भी करनी है। और उसके बाद ओके प्रेस करने के बाद सेट करंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जितनी भी चेंजेस हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी। अब जो भी वर्किंग हमने करनी है उसके लिए हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। हमने लाइन कमांड को डिस्कस किया था। शॉर्टकट उसका L लिखकर एंटर किया जा सकता है। ये यहाँ पर एक साइड में कमांड बार के साथ एक और बार नज़र आ रही है, टूल बार। इसके अंदर भी हम यहाँ से लाइन को क्लिक करके लाइन कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा लाइन कमांड के लिए। अब मुझसे कमांड बार के अंदर पूछा जा रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, जहाँ से लाइन को स्टार्ट करना है, तो वहाँ मैं क्लिक कर दूँगा। अब इस तरह ये लाइन लगना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट जहाँ पर भी मैं माउस को रोटेट करूँगा लाइन वहाँ साथ साथ चलती चली जाएगी।
अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए तो यहाँ पर मैं ऑर्थो को क्लिक कर दूंगा तो अब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। और मैं मज़ीद कहता हूँ कि ये लाइन मुझे 5 फुट लंबी चाहिए तो यहाँ पर ही माउस रख कर मैं 5 फीट लिख कर एंटर करूँगा तो ये 5 फीट की हमारे पास एक लाइन लग गई है। तो इसी तरह नेक्स्ट जितनी भी लाइंस होंगी वो उनके साथ साथ हम क्लिक करके लाइन बढ़ाते जाएंगे तो ये लाइन कमांड साथ में एक्टिव रहेगी। अब किसी भी कमांड को ख़त्म करने के लिए, कैंसिल करने के लिए एस्केप को प्रेस करना ज़रूरी है। तो मैंने एस्केप प्रेस कर दिया, यहाँ से ये कमांड डीएक्टिवेट हो गई है। अब इस चीज़ को दोबारा मैं अगर ख़त्म करना चाहूँ तो उसके लिए अंडू का ऑप्शन है। अंडू कमांड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंट्रोल और जेड में प्रेस करूँगा तो ये कमांड जो है ये ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह इस चीज़ को मैंने वापस लाना हो तो कंट्रोल और वाई करूँगा तो रीडू कमांड, एवरीथिंग हैज़ बीन रीडन ये लिखा हुआ आ जाएगा कि जो कमांड में हमने फंक्शन अंडू किया था वो वापस हमारे पास दोबारा से आ चुका है। तो ये तो कुछ बेसिक्स थी जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके बाद मैंने लाइन को लगाने के डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए थे, या इंक्लाइंड लाइन लगानी हो या उसके बाद हमने पॉली लाइन लगानी हो, और पॉली लाइन के बाद हमने सिंपल जो एरो है वो बनाना हो तो उसका भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली कमांड्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो आपकी मॉडिफाई कमांड्स कहलाती हैं। यानी मॉडिफाई करने के लिए जो जो कमांड्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो मॉडिफाई कमांड आपका पेज नंबर बुक का 309 है। उसके अंदर सबसे पहले इरेज की कमांड है। इरेज का मतलब है जो भी ड्राइंग बनी हुई है उसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं। तो इरेज कमांड के लिए मैं इरेज लिखकर एंटर करूंगा, ERASE, इरेज, एंटर। उसके बाद मुझसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं सिलेक्ट करने इसको लेफ्ट क्लिक करूंगा यहाँ पे। जब ये सिलेक्ट हो जाएगी तो ये डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो वो लाइन हमारी इरेज हो गई जिस चीज़ को हम इरेज करना चाह रहे थे। वापस लाने के लिए अंडू, कंट्रोल जेड। अब इसी चीज़ को डायरेक्ट डिलीट करने का एक और ऑप्शन है कि हम इस लाइन को यहाँ से सेलेक्ट करके और कीबोर्ड के ऊपर डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो तब भी ये हमारी इरेज कमांड लग जाएगी। उसके बाद कॉपी की कमांड है। कॉपी के लिए CO शॉर्टकट इसका जो है उसको CO लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किस चीज़ को कॉपी करना चाह रहे हैं। इस चीज़ को, इस लाइन को कॉपी करना है। इसको मैंने कर लिया क्लिक। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब नीचे आ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट, यानी इस लाइन को कहाँ से उठाकर आप लोग कॉपी करना चाहते हैं। तो मैं इसके किसी भी एक हिस्से पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये सिलेक्ट होकर कॉपी हो जाएगी। अब ये लाइन सिर्फ 90 के एंगल पर इसलिए मूव कर रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑर्थो कमांड को एक्टिव किया हुआ था। ऑर्थो कमांड को मैं ऑफ कर दूंगा तो अब ये लाइन मैं जहाँ भी जाकर क्लिक करूँगा ये वहाँ पर उसकी कॉपी बनाता चला जाएगा। तो जहाँ पर भी हमें चाहिए उसको हम उतनी इसकी कॉपीज़ बना सकते हैं। कमांड को कैंसिल करने के लिए एक बार फिर से मैं एस्केप को प्रेस करूँगा तो ये कॉपी कमांड एक्टिव होते हुए मल्टीपल जो लाइन है उसकी कॉपीज़ हमारे सामने आ गई हैं और इस कमांड को मैंने एस्केप के ज़रिए से कैंसिल कर दिया है। अच्छा, उसके बाद लाइन कमांड की मदद से ही मैं अगर कोई भी एक रेक्टेंगल बनाना चाहूँ तो लाइन कमांड L एंटर करूँगा। यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन करते हुए 3 फुट बाय 3 फुट का, तो 3 फुट इस साइड पे, उसके बाद 3 फीट नीचे, 3 फीट फिर लेफ्ट साइड। अच्छा, दोबारा आप ऊपर लिख कर भी आप 3 फीट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट क्लिक भी करेंगे तो ये ऑटोमेटिक उस लाइन को ज्वाइन कर जाएगा। एस्केप करेंगे तो ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप जो है ऑटोकैड के ऊपर बनी हुई नज़र आ गई है। अच्छा, अब इसके बाद हमारी मिरर कमांड है। मिरर का मतलब है कि एक ही जैसी चीज़, जैसे हमने कोई भी ड्राइंग बनाई है तो उसी चीज़ को हम दोबारा से बनाना चाह रहे हैं लेकिन उलट साइड के ऊपर वो बनेगी। जैसे अक्सर आप लोगों ने डुप्लेक्स घरों के जो स्ट्रक्चर देखे होंगे
कि दाईं साइड पर जैसा घर बना है वैसा ही लेफ़्ट साइड पर भी है, हर चीज़ उसकी एक दूसरे के उलट बनी हुई है। तो इस चीज़ को हम मिरर कमांड के ज़रिए एक्टिव कर सकते हैं। तो मिरर कमांड के लिए MI लिखना है और एंटर प्रेस करना है। MI कमांड एक्टिव होगी तो यहाँ पर ये मिरर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो इसका मतलब है मिरर कमांड अब एक्टिव हो चुकी है। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की किस चीज़ को हम मिरर करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ से ये सेलेक्ट कर लूँगा। इस पूरे जो स्क्वायर है इसको मैंने सेलेक्ट करके मिरर करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करूँगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, यानी मैं कहाँ से उस चीज़ को उठाना चाह रहा हूँ, यानी फिक्स रखना चाह रहा हूँ और उसको मूव करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ इसे मैं क्लिक कर दूँगा। उसके बाद स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट की, इसको मैंने यहाँ नीचे की तरफ मूव करना है या इसको राइट साइड की तरफ, जिस भी जानिब मूव करना है मैं जो माउस का एरो है उसको वहाँ पर पॉइंट करके क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मुझसे पूछा जा रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट के, पहले वाला जो स्क्वायर बना हुआ है वो ख़त्म कर दें या वो रहने दें और उसके साथ एक और नया स्क्वायर हम ऐड कर दें। तो मैं N पे क्लिक करूँगा तो प्रीवियस ऑब्जेक्ट भी मौजूद रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाए, सिर्फ नया ऑब्जेक्ट आ जाए, तो फिर आप Y पे क्लिक करेंगे। अभी मैं क्योंकि चाह रहा हूँ दोनों ऑब्जेक्ट नज़र आए, लिहाजा मैं N पे क्लिक करूँगा और N ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मैं N लिख कर एंटर प्रेस करूँगा। तो अब मेरे पास ये उसी स्ट्रक्चर का मिरर एक और आइटम मेरे साथ यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो इस कमांड को हम मिरर की कमांड कहेंगे। बेसिक्स जो है वो ये तमाम कमांड्स आपकी बार बार रिपीट होने वाली कमांड्स हैं, इसलिए जितनी ज़्यादा आप इन पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर तरीके के साथ आपको लेक्चर्स की और इन ऑटोकैड की इतना ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगी। तो आज आपने इन्हीं कमांड्स को रिवाइज करना है, घर में इंस्टॉल करें ऑटोकैड प्रोग्राम और कोशिश करें कि इसको खुद ही अपने हाथ से हर कमांड को अप्लाई करें और उसमें चेक करें कि क्या ऑब्जर्वेशन आपके सामने आ रही है। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं आपकी असाइनमेंट्स की जानिब। तो असाइनमेंट्स में बिल्कुल आपकी क्लास जो है मायूस कर रही है। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग वो असाइनमेंट जो है टाइम के ऊपर नहीं सबमिट कर रहे। तो ये याद रहे कि आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो आपकी इन्हीं असाइनमेंट्स की बेस पर ही लग रही है। तो अगर तो आप असाइनमेंट को सीरियस लेकर नहीं करेंगे तो ओवरऑल एट द एंड आप लोग अपना नुकसान कर रहे होंगे। तो जितनी भी असाइनमेंट्स आप लोगों की मिसिंग है उनको कोशिश करें कि जल्द से जल्द कंप्लीट करें और मुझे शेयर करें और व्हाट्सएप के ऊपर उसका प्रूफ सेंड कर दें कि आपने असाइनमेंट लिख ली है और मुझे फॉरवर्ड कर दी है। अभी इस जो ऑटोकैड का टॉपिक है इसके हवाले से जो आपकी असाइनमेंट है आपने एक्सरसाइज को ओपन करना है और एक्सरसाइज के जो पहले 15 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इनको आप लोगों ने अपने पास लिख लेना है और लिखने के साथ साथ इनको आपने याद भी करना है। अगर इनमें मज़ीद कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है किसी भी क्वेश्चन की तो काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको उनका दोबारा से इंट्रोडक्शन करवा दूँ। कैड की एब्रीविएशन हम पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑटोडेस्क एक सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड उसका प्रोग्राम है। अच्छा, उसके बाद यूनिट्स भी हमने पढ़ लिए थे। डेसिमल और आर्किटेक्चरल ये मुख्तलिफ यूनिट्स के नाम हैं जो कि आपके बेसिक जब UN लिख कर आप एंटर करते हैं तो दोनों की सेटिंग्स आपके सामने आ जाती हैं। उसके बाद ओ स्नैप ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप की कमांड यहाँ स्टेटस बार के अंदर मौजूद है, ओ स्नैप लिखा हुआ है। आप राइट क्लिक करके सेटिंग कर में जाएंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट स्नैप आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर कोशिश करना है कि ये सेलेक्ट ऑल, ये तमाम पैरामीटर्स सेलेक्ट होने चाहिए। अब ये आपके किसी भी लाइन का स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्शन वगैरह वगैरह ये तमाम मालूमात आपको ऑब्जेक्ट स्नैप के ज़रिए हासिल हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को भी आपने लिख लेना है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ऑफ यूनिट्स, जब आप UN लिख कर एंटर करते हैं तो जो सेटिंग्स आपके सामने आएंगी वो सेटिंग्स आपने लिख लेनी है। उसके बाद एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना हो
तो आपने यहाँ पे फाइल में जाना है, यहाँ से आप Ctrl+O ओपन में जाएंगे। ओपन में जाने के बाद आप उसकी जो भी लोकेशन कंप्यूटर के अंदर सेव होगी उस लोकेशन में जाकर उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पे ओपन कर देंगे। तो ओपन करने के साथ आपकी वो फाइल यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर सामने आपके ओपन हो जाएगी। उसके बाद फंक्शन ऑफ F1 की। अब F1 याद रहे कि एक जनरल की है, आपके मोस्टली जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर F1 की प्रेस करने से आपका हेल्प मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो ऑटोकैड में भी अगर हेल्प मेन्यू में हम जाना चाह रहे हैं, कोई मज़ीद मालूमात लेना चाह रहे हैं, तो हम सिंपल F1 की को प्रेस कर देंगे। आज की जो आपकी असाइनमेंट्स है वो यही 15 क्वेश्चन है, इनको आपने लिखना है। और इसके अलावा जितने भी आज कमांड्स को मैंने आपको डिस्कस करवाया है, मॉडिफाई कमांड्स को, उनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है और कोशिश करना है कि आप ये विद इन 3 डेज जो है ये असाइनमेंट मुझे लिख कर शेयर कर दें। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर क्लोज होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।